गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th बी सब्जेक्ट बायोलॉजी में आज आप पढ़ रहे हैं कोशिकाओं के प्रकार या टाइप्स ऑफ सेल्स। तो आइए डिस्कस करते हैं। छात्रों, कोशिकाएं उनमें उपस्थित जैव कलाओं मीन्स बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, उनमें उपस्थित कोशिकाओं और केंद्रीय पदार्थ की जटिलता के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ। कोशिकाओं में उपस्थित बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, कोशिकाओं और केंद्रीय पदार्थ की जटिलता के आधार पर टू टाइप्स की होती हैं। वन इज असीम केंद्रीय कोशिकाएं और सेकंड समीम केंद्रीय कोशिकाएं। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, असीम केंद्रीय कोशिकाएं और समीम केंद्रीय कोशिकाएं। यह प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स को। छात्रों, इसका नाम है इसका प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, प्राइमरी। प्रो मीन्स या तो हम कहें प्राइमरी या प्रिमिटिव, और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। अर्थात वे कोशिकाएं जिनमें प्राचीन केंद्रक पाया जाता है, प्रिमिटिव केंद्रक पाया जाता है, अविकसित केंद्रक पाया जाता है, ऐसी कोशिकाओं को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। अब प्राचीन केंद्रक से क्या मतलब है? देखिए यहाँ पर प्राचीन केंद्रक मतलब ऐसी कोशिकाएं जिनमें प्राचीन केंद्रक पाया जाता है, प्रिमिटिव केंद्रक पाया जाता है या फाल्स न्यूक्लियस पाया जाता है, ऐसी कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। अब आइए प्राचीन या प्रिमिटिव से क्या मतलब है, क्या करा है? वे कोशिकाएं प्रिमिटिव कोशिकाएं कहलाती हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है। जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी न्यूक्लियस के चारों ओर, तो उनमें जेनेटिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के संपर्क में रहता है। यानी कि यदि कोई सेल है, मान लेते हैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। मान लेते हैं ये कोई एक सेल है, ये क्या है? सेल है, और उसमें जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो डायरेक्टली कोशिका में ऐसे छिद्रा रहता है, बिखरा रहता है। इसके चारों ओर किसी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन्स नहीं पाई जाती है। तो ऐसी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, कहलाती हैं। इनमें जो सेल ऑर्गेन्स या सेल जो होती है वो इकहरी झिल्ली यानी सिंगल मेम्ब्रेन द्वारा घिरी होती है। और इनमें जो कोशिकाएं होते हैं, सेल ऑर्गेन्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। यानी कि ऐसी कोशिकाओं में जो कोशिकांग हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। कोशिकांग कौन से होते हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, ये क्या होते हैं? इनमें एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं, वो भी 70S प्रकार के होते हैं। और इनके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। छात्रों ध्यान दें, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं पाई जाती है। और इनके जो एग्जाम्पल हैं, जैसे देख रहे हैं यहाँ पर जीवाणु, नीलहरी शैवाल। अगर जीवाणुओं में आप बात करें तो आप कहेंगे न्यूमोकोकरा, मतलब जीवाणु के नाम है विब्रियो, क्लास्ट्रिडियम। ये ऐसे जीवाणु हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं। ऐसे नीलहरी शैवाल में बात करें हम तो नॉस्टक, एनाबिना, ऐसे शैवाल हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। माइकोप्लाज्मा भी प्रोकैरियोटिक होता है। छात्रों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है माइकोप्लाज्मा का। माइकोप्लाज्मा को
जो खराब माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि ये निरंतर अपनी जो शेप होता है वो चेंज करता रहता है। आपने ये जाना था कि माइक्रोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहा जाता है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। ठीक, जब आप अगले क्लास में इनका डिफरेंस पढ़ेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसका सेकंड टाइप, यूकैरियोटिक कोशिकाएं या समीप केंद्रीय कोशिकाएं। अब यहाँ देखिए, यू मीन्स होता है क्या, ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, अर्थात वे कोशिकाएं जिनमें ट्रू या विकसित या एडवांस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है उन्हें यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं, समीप केंद्रकीय कोशिकाएं कहते हैं। ऐसी कोशिकाओं में जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है। ऐसी कोशिकाएं जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें जो केंद्रक होता है, ये जेनेटिक पदार्थ होता है, वो दोहरी झिल्ली द्वारा कवर्ड रहता है और इनमें कोशिकाएं उपस्थित होते हैं। जो कोशिकाएं यहाँ नहीं पाए जाते वह सभी कोशिकाएं यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ इनमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80S प्रकार के होते हैं। 80S प्रकार के राइबोसोम्स यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। साथ ही साथ डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन भी होता है। अगर एग्जांपल की बात करें जैसे प्रोटोजोम, प्रोटोजोआ, जैसे एंजियोपेरेसियम यूग्लिना, वह सब क्या है, यूकैरियोटिक हैं। कवक, फंजाई, जंतु एवं पादप कोशिकाएं, एनिमल एवं प्लांट सेल्स, मतलब ये सभी क्या है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। छात्रों मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेता हूँ। आप देखें तो अगर हम बात करें अपने दादा परदादा लकड़दादा, मतलब अपने पूर्वजों की बात करें तो पूर्वज हमारे अपने शरीर को ढकने के लिए बहुत ही सिंपल कपड़े पहनते थे। समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं, समझने के लिए जैसे हमारे दादा परदादा लकड़दादा अपने पूर्वजों की बात करें तो बहुत ही सिंपल कपड़े पहनते थे अपने शरीर को ढकने के लिए। मतलब एक कपड़ा ढीला ढाला बस ऊपर पहनते थे और दूसरा लपेट लेते थे नीचे, मान लें जैसे धोती कुर्ता, बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो ऐसे मान लें यही प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बहुत ही सिंपल प्रकार की कोशिकाएं, प्रिमिटिव प्रकार की कोशिकाएं, जैसे हमारे दादा परदादा लकड़दादा हमारे पूर्वज सिंपल प्रकार के कपड़े पहनते थे, मतलब बहुत ही प्रिमिटिव, पुराने जमाने के अविकसित प्रकार के। ठीक, और वहीं हम बात करें आज के जमाने की तो आज आप देख रहे हैं तरह तरह की टेक्नोलॉजी आ गई, तरह तरह के कपड़े आ गए, मतलब जीन्स टॉप, कार्गो, लाचा, मतलब कुर्ती, मतलब बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आ गए, बहुत अच्छे एडवांस प्रकार के। तो ये सेल्स हैं, ये भी एडवांस प्रकार की हैं। अर्थात जब कोशिकाओं का विकास हुआ, जीवन की शुरुआत हुई तो सबसे पहले प्रिमिटिव प्रकार की ही कोशिकाएं बनी थी, प्राचीन प्रकार की कोशिकाएं बनी थी। धीरे 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 जो इवोल्यूशन हुआ, जैव विकास हुआ, तो उनके थ्रू ही क्या हुआ, यूकैरियोटिक कोशिकाओं का जन्म हुआ। तो ये प्रकार के ये है, ये प्रिमिटिव प्राचीन आदि कोशिकाएं हैं और ये नवीन कोशिकाएं एडवांस प्रकार की कोशिकाएं, बहुत ही जटिल प्रकार की कोशिकाएं हैं। तो छात्रों मैं सोचता हूँ आपको इस समझ में आ गया होगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो उनका डिस्कशन था। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।